नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शेषा पृथक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी चैलेंज दे दिया। आज तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे जो बात कह दी, प्रधानमंत्री बदलने तक की बात कह दी। और प्रधानमंत्री बदलने की वार्निंग देने की ताकत, जो लोकतांत्रिक वार्निंग देने की ताकत यदि राहुल गांधी के पास आई, तो इस भारत देश के आम जनता ने 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को ताकत दिया। आज मौका था। चर्चा संविधान को लेकर के थी, चर्चा सामाजिक न्याय को लेकर के थी, और चर्चा आरक्षण और अवसर की समानता को लेकर के थी। स्थान इलाहाबाद यानी प्रयागराज का था। जवाहरलाल नेहरू की धरती, सामाजिक न्याय के व नेता विश्वनाथ प्रसाद सिंह की धरती, और वहां जाकर के जो बात कहा गया, जो संदेश दिया गया, उस संदेश को अगर समझने की प्रयास करें तो साफ दिखाई पड़ता है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो ने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद नरेंद्र मोदी की ये सत्ता में अब गिने चुने दिन शेष रह गए। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता का ऑक्सीजन, सत्ता को बनाए रखने के लिए जरूरी ऑक्सीजन अब खत्म होता जा रहा है। और जब सत्ता को बनाए रखने के लिए इस दौर में किसी भी नेता, पार्टी या किसी भी गठबंधन के पास जरूरी ऑक्सीजन यदि खत्म होता चला जाता है, तो उसके बाद वैकल्पिक सत्ता के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक के बाद एक कई बातें राहुल गांधी ने आज तरातर कह दिया, और यहां तक बोल गए कि प्रधानमंत्री भी बदलना पड़ सकता है। और प्रधानमंत्री बदलने की गांधी ने कही तो एक साथ कई दरवाजे खुल गए। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, 50% जाति आरक्षण के बैरियर को तोड़ने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री बदलने की बात कह दी। तो आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कई सारे राज एक साथ राहुल गांधी ने खोल दिया। इतनी सागोई के साथ विपक्ष के नेता राहुल गांधी, यहां पर कोई भी नेता अपने रणनीतियों को इतनी सागोई के साथ बताने की तभी कोशिश करता है जब उसके पास संख्या बल उसके पास हो, सत्ता के मैजिक फिगर के पास बहुत करीब पहुंचा हुआ हो। और उन परिस्थितियों के अंदर जब बैसाखियों पर टिकी हुई सत्ता सामाजिक न्याय से पीछे हट रही हो, सामाजिक न्याय की मंशा को प्रदर्शित करने में कोई रोल नहीं अदा कर रहा हो, तो आप साफ इस बात से समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त, आने वाले समय में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां इस भारत देश की बेहद प्रतिकूल दिशा में जा रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात लॉबी के प्रतिकूल दिशा में जा रही है। राहुल गांधी ने जो आज बातें कही, उसमें नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री पद का दरवाजा तक खोल दिया। क्या नीतीश कुमार को खुला ऑफर तो नहीं दे दिया प्रधानमंत्री पद का राहुल गांधी ने? थोड़े कहे तो ज्यादा समझिए जो राहुल गांधी ने जो आज कहा। राहुल गांधी ने 2-3 मैसेज बहुत साफ तौर पे दिया। और जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने जो आज कहा, वो ये बोले राहुल गांधी कि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे कोई मेरे कामों के वजह से याद रखे। इस तरीका का शौक मुझे नहीं है। इस तरीका का शौक जिनको है उनको पालने दीजिए। इतिहास के भीतर अमर होने के लिए राहुल गांधी नहीं आए हैं, आज साफ इशारा कर दी। वहीं दूसरी बात, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 100 में 90 के लिए कुछ करना है तो करना है, चाहे जितनी बाधाएं रास्ते में आ जाए। काफी महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने जो आज कही कि 100 में 90 को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए अगर कुछ करना पड़े, आरक्षण के बैरियर को तोड़ना पड़े, तो वह तोड़ने के लिए सरकार तैयार हो जाए, अन्यथा प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा इस देश में। सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं होंगे। 100 में 90 की बात जब वो कर रहे थे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, तो उस ऑडिटोरियम के भीतर, प्रयागराज के उस ऑडिटोरियम के अंदर, सामाजिक न्याय की उस धरती पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी पिछड़े और दलित समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग के बीच और तमाम नौजवान लोगों के बीच राहुल गांधी ने क्या कहा, और उसके बाद जो परिस्थितियां उस ऑडिटोरियम के भीतर जो दिख रही थी, उससे साफ जाहिर होता है कि क्या ऐसे में नीतीश कुमार उन परिस्थितियों को पहले से भाग चुके हैं? क्या चंद्रबाबू नायडू उन परिस्थितियों को पहले से समझ चुके हैं? क्या जयंत चौधरी इन परिस्थितियों को पहले से जान चुके हैं? और क्या HD देवगौड़ा और HD कुमारस्वामी इन परिस्थितियों को भाप चुके हैं कि राजनीति तो अब मंडल पॉलिटिक्स पार्ट 2 होनी है देश में, राजनीति जाति जनगणना की होनी है, राजनीति आरक्षण बढ़ाने की होनी है। और जब ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी साफ इशारा दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री बदलना पड़ेगा, तो इसके पीछे स्पष्ट संकेत होता है कि प्रधानमंत्री पद के साथ
कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है। विपक्ष की सरकार पहला एजेंडा, विपक्ष की सरकार बनाना पहला एजेंडा है, ताकि जाति जनगणना, आरक्षण का 50% बैरियर तोड़ना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये तीनों एजेंडों को पूरा किया जा सके। तो बतौर राहुल गांधी विपक्ष के नेता नीतीश कुमार सबसे पहले इस एजेंडा के ऊपर जाएंगे। हिंदी भाषी भारत के भीतर जाति जनगणना को, खास संसद को किसी ने यदि मुद्दा बनाया तो नीतीश कुमार थे बिहार से। उन्होंने बिहार में जाति जनगणना करवाई, उसके साथ साथ सामाजिक आर्थिक गणना भी करवाई और उस काउंटिंग के बाद, उस गणना के बाद आरक्षण बढ़ाने का फैसला भी लिया, लेकिन पटना हाईकोर्ट के द्वारा उस फैसले को निरस्त कर दिया गया। और अब जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की तरफ से डिमांड है कि 9वीं अनुसूची में इस विषय को, संविधान के 9वीं शेड्यूल में इस मुद्दे को, इस विषय को डाला जाए। विधानसभा के भीतर भी नीतीश कुमार ने यह बात कही थी, लेकिन सरकार ने अब तक इसको डाला नहीं। विशेष राज्य का दर्जा बिहार के लिए मांगा था नीतीश कुमार, वो पूरा नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देख लें, चंद्रबाबू नायडू को जितने पैसे अपने राज्य के विकास के लिए चाहिए, उतने पैसे मिलने की कोई संभावना नरेंद्र मोदी सरकार से कम तो नहीं दिख रही। ऊंट के मुंह में जीरा की फोरन की तरह थोड़े बहुत पैसे दिए जा रहे हैं। ठीक यही स्थिति अपने राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, किसान पॉलिटिक्स, इन सब को लेकर के भारत रत्न देकर के चुनावी समझौता तो कर लिया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी के पार्टी के साथ। उनके दादा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के जो राजनीति सौदेबाजी 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई, उस सौदेबाजी की उम्र बहुत ज्यादा दिन तक नहीं था। अनुप्रिया पटेल को भी अपनी राजनीतिक लाइन खींचनी है। चिराग पासवान तो हर मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार के साथ न इत्तेफाकी का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन परिस्थितियों के भीतर जब ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इलाहाबाद पहुंच करके, यानी प्रयागराज पहुंच करके सीधे सीधे सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बदलने तक की बात कर रहे हैं, तो जनता के बीच इस बात की एहसास शायद इंडिया अलायंस को हो चला है कि कहीं इस वजह से तो सरकार केंद्र में तो नहीं बन रही है विपक्ष की, कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद के हठधर्मिता पे अड़ी हुई है। ये अंदेशा भी राहुल गांधी ने आज खत्म कर दिया। दो बातें देश की आम जनता के बीच साफ साफ जा चुके हैं लोकसभा चुनाव के बाद से। 4 जून की संध्या से जो इस भारत देश के भीतर 2 बातें सबसे ज्यादा पहुंची है, उसमें पहली बात कि नीतीश कुमार ने जनवरी के महीने में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला नहीं किया होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आज नहीं होते। नंबर 2, कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री पद की जिद छोड़ दी तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जा सकता है। आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इन दोनों बातों के ऊपर अपनी ओर से खुल करके अपनी पार्टी के स्टैंड को लेकर के एक तरह से ये कहे कि पहले संकेत को साफ तरीके से प्रदर्शित कर दिया, बिल्कुल स्पष्टता के साथ क्लियर कर दिया है कि अब प्रधानमंत्री बदलना एजेंडा है, इस भारत देश में सामाजिक न्याय एजेंडा है, कांग्रेस पार्टी का ही प्रधानमंत्री बने। इस बात पर राहुल गांधी ने दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगली मनमोहन सिंह हो सकते हैं, यानी ये कहे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का भी यही इच्छा थी। लेकिन अब जो मैसेज खुल करके जब इंडिया गठबंधन 25-30 सीट पीछे दिखाई पड़ रहा है, उन परिस्थितियों के भीतर 25-30 सीटें उन पार्टियों की वजह से, उन पार्टियों के एनडीए के दामन छोड़ने से अगर पूरा होती हुई दिखाई दे रही है, जो पार्टियां जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की समर्थक है, जो पार्टियां वक्त बिल से लेकर के लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ है, जो पार्टियां ब्रॉडकास्ट बिल से लेकर के चुनावी हिंदुत्व की राजनीति तक हर जगह पर नरेंद्र मोदी की राजनीति से इत्तेफाक रखती हुई नजर नहीं आती है, तो इन सारी पार्टियों को एक साथ जोड़ करके और इस बीच में आरक्षण को लेकर के सबसे ज्यादा गर्म राजनीति अगर आज के दौर में अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों के भीतर अगर हो रही है और वहां पे संयोगवश चुनाव होने वाला है, यानी महाराष्ट्र के भीतर, तो एकनाथ शिंदे की पार्टी के सांसदों को भी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव खत्म होते होते अपनी अलग लाइन एक बनानी पड़ेगी। और इन सारी परिस्थितियों के भीतर दीवार पे लिखी हुई इबादत की तरह, शीशे की तरह साफ चमकता हुआ दिख रहा है। और उसको पढ़ते हुए, उसको बढ़ते हुए आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पद के लिए जो प्रयागराज से जो मैसेज दिया, वो मैसेज बिहार के गांव-गांव, कस्बे-कस्बे के दौरे पर निकले हुए, हर रोज दौरे पे जा रहे नीतीश कुमार के लिए भी वो संदेश इंडिया गठबंधन के तमाम उनके सहयोगी पार्टियों के लिए है। वो संदेश, वो मैसेज पीडीए का नारा लगाने वाले उत्तर प्रदेश के अखिलेश
यादव के लिए भी वो संदेश, चंद्रशेखर रावण और उनके आजाद पार्टी के लिए भी वो संदेश उनके लिए भी है जो दक्षिण भारत के भीतर पैकेज और दिल्ली से आर्थिक राहत की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी से कोई तरह के समझौते की उम्मीद न रखने के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सिद्धांत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक टिके हुए हैं। जी हां, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, सामाजिक न्याय की राजनीति कांग्रेस के लिए नई राजनीति है। नई राजनीति इसलिए भी है क्योंकि जिस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का जब फैसला किया था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए छात्र संगठन एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कांग्रेस से जुड़ा हुआ छात्र संगठन एनएसयूआई दोनों इसके विरोध में दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए थे और विरोध प्रदर्शन की वो तस्वीर ऐतिहासिक तस्वीर के रूप में दर्ज हुई जिसने इस भारत देश के भीतर और देश की राजधानी में एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी एक छात्र आंदोलनकारी के नाम पर उस स्टेशन का नाम रखने पर व्यवस्था खड़ा कर दिया। लेकिन तब वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। आज राजनीति मंडल पॉलिटिक्स को नए कलेवर में ढालकर आगे करने की राजनीति पैदा हो रही है। अब कांग्रेस न तब जात पर न पात पर आप मोहर लगी थी हाथ पर, ये तब की नारा था, लेकिन अब धर्म की सांप्रदायिकता की राजनीति इस देश के भीतर और उसके काट के लिए जब कास्ट सेंसस यानी जाति की राजनीति सबसे बड़े अमोघ अस्त्र के रूप में सामने आ रही थी, इस अमोघ अस्त्र के बीच आखिर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को आखिरी अल्टीमेटम, प्रधानमंत्री बदलने का अल्टीमेटम, ये साफ इशारा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा अब केवल और केवल, राहुल गांधी का एजेंडा केवल और केवल क्या है? दो है। एक एजेंडा ये कि सामाजिक न्याय, उस मिशन को पूरा करना है जिसके लिए 50% आरक्षण के बैरियर को तोड़ना है। दूसरा तरफ इस एजेंडे को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री किसी को भी बनाना पड़े तो मौजूदा प्रधानमंत्री को बदलने के लिए, किसी को प्रधानमंत्री बनाने और बनवाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तैयार बैठा हुआ। तो ऐसे में बिहार के नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, उनके लिए लाल किले के प्राचीर से उनके लिए रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करने का मौका भी राहुल गांधी दे सकते हैं नीतीश कुमार को। लेकिन सामाजिक न्याय के मिशन के लिए, जिस मिशन को नीतीश कुमार ने शुरू किया था बिहार से, अब उस मिशन को राहुल गांधी आगे बढ़ा चुके हैं। उसके लिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी का दामन छोड़ना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के लिए ये मैसेज है कि सामाजिक न्याय है तो आर्थिक न्याय के एजेंडे से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इन दो तरह की राजनीतियों के बीच, इन दो तरह की परिस्थितियों के बीच आज जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया, और उसके बाद तो अब कम से कम ये दिखाई पड़ रहा है कि ये मौजूदा सरकार चुनावी हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय के द्वंद्व में ही नहीं फंस रही, बल्कि ये कह कि उस द्वंद्व में खुद के साथ साथ सत्ता और राजनीति को भी फंसा चुकी है और उससे निकलने का रास्ता आरएसएस के विचारधारा में वर्षों तक तपने के बाद फिलहाल तो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। तो देखते रहिए आने वाले वक्त में होता क्या है। मैसेज बहुत बड़ा है और इस मैसेज को समझने के लिए बहुत सारी चीजों का अभी और सामने आना बाकी है। आखिर प्रयागराज से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा जो संदेश सामने आता है, उस संदेश पर दूरगामी असर पड़ेगा। प्रयागराज ही नहीं बल्कि प्रयागराज के उपचुनाव में ही अमिताभ बच्चन की छोड़ी हुई सीट पर हुए उपचुनाव में हिंदुस्तान की राजनीति का चाल चरित्र और चेहरा बदल दिया था। प्रयागराज के धर्म संसद ने ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर अयोध्या मुद्दा और विपक्ष के साथ साथ अपने हाथ में लेने का फैसला किया था और उसके बाद इस देश के भीतर राजनीति ही बदल गई। तो प्रयागराज की धरती से राहुल गांधी ने जो शंखनाद किया है, उस शंखनाद के बाद नरेंद्र मोदी की सत्ता हिलती डुलती ही नहीं, बल्कि ये कह ले कि नरेंद्र मोदी के हाथ से अब सत्ता और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दोनों के एक साथ फिसलने की खतरा पैदा होता हुआ दिख रहा है। आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज का मैसेज तो यही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।